दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, अगर तुम रात को सो और सपने में कोई राक्षस तुम्हारी आंखें निकाल ले तो? और जब तुम सुबह उठो तो सच में तुम्हारी आंखें गायब हों। यही होता है इस फिल्म में उन लोगों के साथ जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। ये कहानी है आई फॉर एन आई की, एक ऐसी डरावनी फिल्म जो 2025 में आई और जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बुराई की सजा बहुत क्रूर तरीके से मिल सकती है। कहानी शुरू होती है एना से। एना एक नौजवान लड़की है जो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहती थी। उसकी जिंदगी पहले सामान्य थी। उसके माँ बाप थे, घर था, दोस्त थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके माँ और बाप दोनों की मौत हो गई। एक झटके में एना अकेली हो गई। कोई नहीं बचा उसका। घर खाली हो गया, आवाजें बंद हो गईं और एना के दिल में एक गहरा जख्म हो गया जो भरता नहीं था। ऐसे में उसे भेजा गया फ्लोरिडा के एक छोटे से कस्बे में, जहां उसकी दादी रहती थी। दादी का नाम था मे रॉबर्ट्स। लेकिन यहां एक पेच था। एना ने अपनी दादी को कभी देखा नहीं था। एना के पिता का दादी से कोई रिश्ता नहीं रहा था। दोनों के बीच कोई पुरानी दूरी थी जिसके बारे में एना को कुछ पता नहीं था। तो एक तरफ एना थी जो अपने माँ बाप को खोकर टूट चुकी थी, और दूसरी तरफ थी दादी मे, जिसे वो जानती भी नहीं थी। जब एना फ्लोरिडा पहुंची तो उसने देखा कि दादी में एक बुजुर्ग अंधी औरत है। उनकी आंखें नहीं देख सकती थी। मे का घर एक अजीब सी खामोशी से भरा था। घर में सब कुछ पुराना था। हर कोने में एक रहस्य छुपा था। मे ने एना का स्वागत तो किया, लेकिन उनके बीच की अजनबियत साफ दिखती थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातें कम होती थीं और चुप्पी ज्यादा। मे का घर एना के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, सब कुछ अलग था। घर में मे का एक खास कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मे ने पहले ही दिन एना को साफ कह दिया कि इस घर में एक ही नियम है, उनका कमरा बंद रहेगा और एना को उसमें कभी नहीं जाना। एना ने हाँ तो कह दी, लेकिन मन में सवाल उठने लगे कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या है। एना फोटोग्राफी का शौक रखती थी। कैमरा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब दिल उदास होता था तो वो तस्वीरें खींचने निकल जाती थी। एक दिन वो घर से निकली और घूमते घूमते एक नदी के किनारे बने पुराने घाट पर पहुंच गई। वहां उसे दो लोग मिले, शॉन और जूली। शॉन एक लड़का था, देखने में ठीक ठाक, बात करने में मजेदार। जूली उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों ने एना को देखा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बियर पेश की। एना अकेली थी। नए शहर में कोई जानकार नहीं था, इसलिए उसने इनकी दोस्ती को हाँ कर दी। दोपहर भर वो तीनों साथ रहे, बातें की, हंसे। पहली एना एना को फ्लोरिडा में थोड़ा अच्छा लगा। शाम होने लगी तो एना घर की तरफ वापस चली। रास्ते में वो जंगल से गुजरी और वहां उसे एक अजीब पेड़ मिला। पेड़ पर बहुत सारे नाम खुदे हुए थे। एना ने ध्यान से देखा तो उनमें से एक नाम था मे, उसकी दादी का नाम। एना को अजीब लगा। उसने अपने कैमरे से उस पेड़ की तस्वीर खींच ली और घर चली गई। उस पेड़ का राज उसे तब समझ में आना था जब बहुत देर हो जाएगी। एना की एक चाची भी थी जिसका नाम था पैटी। पैटी उसकी दादी मे की बेटी थी और लोकल ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी। वो अपनी माँ मे के लिए खाना पीना और जरूरत का सामान लाती रहती थी। पैटी एक अच्छी औरत थी, मे का ख्याल रखती थी। अन्ना को भी उसने अपना माना। घर में 3 लोग थे, दादी मे, चाची पैटी और एना। लेकिन घर की दीवारें कुछ कहती थीं, जैसे कोई पुरानी बात दबी हुई हो जो बाहर आना चाहती हो। दिन बीतते गए। एना धीरे धीरे शॉन और जूली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो इनके करीब आई, उसने देखा कि शॉन बाहर से जितना अच्छा दिखता था, अंदर से उतना ही बुरा था। शॉन एक बुली था। वो कमजोर लोगों को तंग करने में मजा लेता था, दूसरों को नीचा दिखाता था और उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन एना के साथ शॉन और जूली बाहर थे। वहां कॉनर नाम का एक लड़का था जो रोलर ब्लेड्स पहनकर घूम रहा था, एकदम अपनी दुनिया में मस्त। शॉन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कॉनर को परेशान करना शुरू किया, छेड़ा और फिर हद कर दी। कॉनर का हाथ तोड़ दिया। यह एक भयानक और क्रूर काम था।
ऐना ये सब देख रही थी और वो बस खड़ी रही। उसने रोकने की कोशिश नहीं की, आवाज नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी और उस पल वो गलती कर बैठी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। उसने देखा और चुप रही, और इस चुप्पी ने उसे भी उस अपराध का हिस्सा बना दिया। उस रात कुछ बदल गया। ऐना को नींद नहीं आ रही थी। जब नींद आई तो सपने अजीब थे, डरावने थे। कुछ था जो सपने में आ रहा था, कोई साया, कोई आकृति जो अंधेरे में थी। ऐना घबरा कर उठ गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई देख रहा हो। अगले दिन ऐना ने चाची पैटी को कॉर्नर वाली बात बताई। पैटी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ऐना को एक पुरानी कहानी सुनाई, उस इलाके की एक किंवदंती, एक लोक कथा जो सदियों से चली आ रही थी। उसने बताया कि जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनके नाम एक पेड़ पर लिखने होते हैं। वही पेड़ जो आना ने जंगल में देखा था। और जब नाम लिख दिया जाता है तो एक ताकत जाग उठती है। उस ताकत का नाम था मिस्टर सैंडमैन। ये सैंडमैन कोई परिकथा का किरदार नहीं था जो नींद लाता है। ये एक बुरी आत्मा थी, एक तड़पते हुए बच्चे की रूह जो मर गया था और अब इंसाफ मांग रही थी। यह सैंडमैन बुलीज के सपनों में घुसता था। उन्हें तब तक डराता था जब तक वो सो नहीं जाते, और जब वो सोते थे तो वो उनकी आंखें निकाल लेता था। जी हां, आंखें। जो लोग किसी की तकलीफ देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते थे, उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती थीं। पैटी ने ऐना को बताया कि शॉन को उस पेड़ पर जाकर नाम लिखना होगा, उन लोगों के नाम जिन्होंने जुल्म किया। यह एक तरह का रिवाज था, एक सज्जा का तरीका। लेकिन अब कहानी पलट गई थी। जो ऐना ने कॉर्नर के साथ होते हुए देखा और चुप रही, उसने भी उस जुल्म में हिस्सा लिया था। तो अब ऐना भी उस श्राप के दायरे में आ गई थी। शॉन और जूली को भी सपने आने लगे, डरावने सपने जिनमें एक काली, लंबी, भयानक आकृति आती थी। यह सैंडमैन था जो अंधेरे में रहता था, धीरे धीरे चलता था, और उसकी आंखें थीं लेकिन उसमें रहम नहीं था। वो सपने में आता और शिकार के पास पहुंचने की कोशिश करता। दिन के वक्त सब ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती सोने का डर होने लगता। शॉन ने भी वो पेड़ देखने की कोशिश की, खुद लिखने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यह नहीं हुआ। पेड़ ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जैसे वो ताकत जानती थी कि कौन सच में माफी मांग रहा है और कौन सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। रातें और भयानक होती गईं। सैंडमैन सपनों में आता और करीब आता जाता। ऐना, शॉन, जूली तीनों डरे हुए थे, लेकिन शॉन को पछतावा नहीं था, वो बस बचना चाहता था। जूली डरी हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। और ऐना के दिल में एक जंग चल रही थी। उसे पता था कि उसने गलत किया। उसने कॉर्नर को बचाने की कोशिश नहीं की। वो गिल्ट से भरी थी। सैंडमैन की कहानी पुरानी थी। एक वक्त था जब एक बच्चा था जिसे बहुत तकलीफ दी गई थी। लोगों ने उसे बुरी तरह सताया, उसे बुल्ली किया, उस पर अत्याचार किए, और उस बच्चे ने तड़पते हुए दम तोड़ा। उसकी रूह शांत नहीं हुई। वो आत्मा बन गई एक न्यायकर्ता की, जो उन लोगों को सजा देती है जो दूसरों को सताते हैं या देखते रहते हैं जब कोई सताया जाता है। यही वजह थी कि सैंडमैन सिर्फ बुलीज और उनके साथियों के पीछे पड़ता था। जो निर्दोष थे उन्हें वो कुछ नहीं करता था। ऐना को धीरे धीरे समझ आने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन एहसास होना काफी नहीं था। उसे कुछ करना था। उसे कॉर्नर के साथ हुए जुल्म को सही करना था, अपनी चुप्पी का हिसाब देना था। यही एकमात्र रास्ता था जिससे वो इस श्राप से बाहर निकल सकती थी। इसी बीच शॉन और जूली पर हमले और तेज होते गए। रातों को सैंडमैन उनके सपनों में आता, और अब वो सिर्फ डराता नहीं था, वो उनकी आंखों तक पहुंचने की कोशिश करता था। जो लोग दूसरों की तकलीफ देखकर भी आंखें फेर लेते थे, उनकी आंखें सैंडमैन का निशाना थीं। यह एक गहरा प्रतीक था, आंख का बदला आंख से। ऐना ने जंगल में उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने वहां जाकर जो देखा, उसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। पेड़ पर सैकड़ों नाम खुदे थे, पुराने, धुंधले, मिटे हुए नाम, सालों से। यह पेड़ उस इलाके की सजा की किताब था। ऐना ने गहरी सांस ली और उसने तय किया कि वो कॉर्नर के पास जाएगी, उससे माफी मांगेगी
और जो गलत हुआ उसे सही करने की कोशिश करेगी। अना कॉनर के पास गई। कॉनर का हाथ टूटा हुआ था, वो दर्द में था, अकेला था। एना ने उसे सब कुछ बताया, क्या हुआ था, वो क्यों नहीं बोली और उसे कितना अफसोस था। कॉनर ने सुना। यह आसान नहीं था, लेकिन एना की सच्चाई में दम था। यह एक पल था जहां एक इंसान ने अपनी गलती को स्वीकार किया, बिना बहाने के, बिना खुद को बचाने के। लेकिन शॉन की कहानी अलग थी। शॉन को पछतावा नहीं था, उसे सिर्फ सैंडमैन से डर था। वो अपनी आंखें बचाना चाहता था, लेकिन दिल नहीं बदलना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सैंडमैन सिर्फ डर से नहीं जाता था, वो तब तक पीछा करता था जब तक इंसाफ नहीं होता। शॉन के सपने और भी भयानक हो गए। सैंडमैन अब उसके बहुत करीब था। एक रात, वो रात जो सबसे भयानक थी, शॉन की नींद में सैंडमैन आया, और इस बार वो रुका नहीं। शॉन चीखा, छटपटाया, लेकिन सपने में से निकल नहीं पाया। सैंडमैन ने अपना काम किया। वो सजा जो उसके पास थी वो उसने दे दी। जूली भी इस श्राप से पूरी तरह आजाद नहीं थी, लेकिन उसकी स्थिति शॉन से थोड़ी अलग थी। एना ने जो किया, माफी मांगी, सच बोला, गलती को स्वीकार किया, उसका असर हुआ। सैंडमैन ने एना को एक मौका दिया। वो श्राप जो उस पर था वो धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन डर अभी भी था। रातें अभी भी खतरनाक थीं। इस पूरी कहानी में दादी मे का भी एक रहस्य था। वो अंधी थीं, लेकिन जंगल के उस पेड़ पर उनका नाम क्यों था? ये सवाल एना के मन में था। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी और पता चला कि मे का अतीत भी इस सैंडमैन से जुड़ा था। मे ने अपनी जवानी में कुछ ऐसा किया था या देखा था जिसकी वजह से उनका नाम उस पेड़ पर था। शायद उन्होंने भी किसी के साथ हुए अन्याय को देखकर आंखें फेर ली थीं। सैंडमैन ने उनसे उनकी आंखें ले ली थीं। यही वजह थी कि मे अंधी थी। यह एक दर्दनाक सच था। मे ने अपनी सजा भुगती थी, और अब वो उस बंद कमरे में क्या छुपाए बैठी थी? शायद अपना गुनाह, शायद अपनी यादें, शायद वो पछतावा जो कभी खत्म नहीं होता। आना की कहानी में एक और परत थी, उसके माँ बाप की मौत। एक अकेली लड़की जो पहले से टूटी हुई थी, जो नए शहर में आई थी, जिसे नए लोगों की जरूरत थी, वो गलत लोगों के साथ जुड़ गई। ये जिंदगी में अक्सर होता है। जब हम दुखी होते हैं, अकेले होते हैं, तो हम किसी भी हाथ को थाम लेते हैं जो हमारी तरफ बढ़ता है, और कभी कभी वो हाथ हमें और गहरे दलदल में ले जाता है। सैंडमैन एक तरह का कर्म था, कर्मा का भयानक रूप। जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन इस फिल्म में ये बहुत लिटरली हुआ। तुमने किसी की तकलीफ देखी और मुंह फेरा, अपनी आंखें खो दो। तुमने किसी को मारा, सताया, तुम्हारे सपने तुम्हारा पीछा करेंगे। ये एक ऐसी सज्जा थी जिससे कोई भाग नहीं सकता था, क्योंकि सोना तो सबको पड़ता है। फिल्म का सबसे ताकतवर हिस्सा यही था। सैंडमैन सिर्फ उन्हें निशाना बनाता था जो डिजर्व करते थे। जो निर्दोष था उसे कुछ नहीं होता था। यह एक ट्विस्टेड लेकिन लॉजिकल सिस्टम था। लेकिन एना का केस इंटरेस्टिंग था। वो पूरी तरह बुरी नहीं थी, उसने सिर्फ कायरता दिखाई थी, और उसे एक मौका मिला सुधरने का। यह मौका उसने पहचाना और उसका फायदा उठाया। आखिरकार जब एना ने सच्चे दिल से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, जब उसने कॉनर से माफी मांगी और उसके लिए सही काम किया, तब उसके ऊपर से सैंडमैन का साया हटने लगा। लेकिन कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। शॉन की कहानी एक चेतावनी थी। जो पछताता नहीं, उसे कोई नहीं बचा सकता। फिल्म खत्म होती है एक सवाल के साथ जो दिमाग में रह जाता है, क्या हम सब कभी न कभी एना नहीं होते? जब हम किसी को परेशान होते देखते हैं और चुप रह जाते हैं, जब हम बोल सकते थे और नहीं बोले, जब हम रोक सकते थे और नहीं रोके, हम सब उस पेड़ पर लिखे जाने के उम्मीदवार हो सकते हैं। आई फॉर एन आई एक हॉरर फिल्म है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सवाल है, इंसाफ क्या होता है? और जब इंसान इंसाफ नहीं देता तो क्या होता है? जब कोई अदृश्य ताकत वो काम अपने हाथ में ले लेती है। यह फिल्म आपको डराएगी, सोचने पर मजबूर करेगी, और शायद अगली बार जब आप किसी के साथ कुछ बुरा होते देखें, आप उस पेड़ को याद करें और आवाज उठाएं, क्योंकि चुप्पी भी एक गुनाह होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।